दोस्तों, पैसा मेहनत से कमाना हो, सरकारी नौकरी हो या फिर पैसा पैसे से कमाना हो तो किसे पसंद नहीं है पैसा। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट भी एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम पैसे कमाएं। स्टॉक मार्केट क्या है, इसके बारे में नॉलेज रखना एक एकेडमिक रूप में तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट हमारे चारों ओर चल रही जो इकोनॉमी है, सरकार क्या कर रही है, जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन उसके रूप में भी वी हैव टू नो द फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन स्टॉक मार्केट और कुछ एक ऐसी ऑथेंटिक बात जो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि चारों ओर स्टॉक मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में, मीडिया के चैनल्स के ऊपर कि इस स्टॉक मार्केट में आप इस शेयर में पैसा लगाइए और ये कीजिए और लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बट टू बिगिन विद, इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि स्टॉक मार्केट क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, स्टॉक मार्केट इंडिया में क्या है, हमें इस स्टॉक मार्केट में कैसे आना चाहिए और शुरुआत में हमें इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और करना है तो किस तरीके से। तो शुरू करते हैं दोस्तों। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसी कंपनी है जो सारे लोगों के पास है और सारे लोगों से आप बोलते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंपनी खोलते हैं, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप अपने दोस्त से कहते हैं कि मेरे साथ में 1 लाख रुपए लगाओ। यदि उसने 1 लाख रुपए लगाए तो 2 लाख रुपए की कंपनी बनी, 50% का वो पार्टनर होगा और यदि 50% उस टोटल कंपनी के शेयर्स को आगे चल के कई सारे लोगों में बराबर बराबर रूप से शेयर के रूप में बांट दिया जाए तो यहाँ पे बात आती है स्टॉक मार्केट की। यदि बहुत सारी कंपनियाँ इकट्ठी हो जाएं और जो भी कंपनी की परसेंटेज है 50%, 49%, 40%, वो बराबर बराबर शेयर में यदि बांट दी जाए और सारे के सारे लोगों में उनको डिमांड एंड सप्लाई के रूप में छोड़ दिया जाए तो ये स्टॉक मार्केट का एक मीडियम बनता है, एक प्लेटफॉर्म बनता है। फॉर एग्जांपल, यदि 50,000 रुपये के यदि मुझे शेयर बनाने हों तो मैं उसे 1-1 रुपये के भी 50,000 शेयर बना सकता हूँ या फिर उसको 10-10 रुपये के भी बराबर बराबर शेयर में कर सकता हूँ। बट हम कितने सारे लोगों से ज़्यादा जाकर बोलेंगे कि हमारे शेयर्स को ले लीजिए। इसीलिए आज की डेट में ये इंटरनेट का मीडियम, ई गवर्नेंस का सोर्स और ये जो इंटरनेट है आज की डेट में टोटल ग्लोबलाइज्ड हो गया है। तो इसकी जर्नी की यदि हम बात करें तो ये स्टॉक मार्केट की शुरुआत कहाँ से हुई? दोस्तों, आपको याद होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पर थी। ऐसे ही एक कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। मर्चेंटाइज रूट, जो शिप रूट्स होते थे वो एक्सप्लोर होते थे, कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस जाकर अपने सामान को बेचना, वहाँ से कुछ सामान को ख़रीदना, दूसरे कंट्री में जाकर बेचना। तो जब वो ओरिजिनेशन होता था शिप का तो वहाँ से कई सारे बड़े बिजनेस पर्सन्स उसमें इन्वेस्ट करते थे शिप के अंदर, और जब भी शिप वापस आता था तो यदि वो प्रॉफिट के लेकर आता था तो वो बांट दिया जाता था बराबर प्रॉफिट। लेकिन इतना आसान भी नहीं था, उस वक्त शिप डूबते भी थे, लूट भी लिए जाते थे। तो लोगों ने सोचा इस शेयर को डाइवर्सिफाइड कर दें, तो वो एक शिप में न लगाकर 5-6 शिप्स में लगाते थे। तो 5 में से 2 या 3 तो वापस आ ही जाते थे, तो उनको फ़ायदा होता था। नुकसान भी कई सारे लोगों को होता था। तो आज की डेट में भी ये शेयर होता है, मेरे पास यदि 1 लाख हैं या 2 लाख रुपए हैं तो मैं उसे एक शेयर में न लगाकर कई सारे अलग अलग शेयर्स में लगाऊंगा। यदि 2-4 शेयर में लॉस भी होता है तो कुछ शेयर में मुझे फ़ायदा भी होगा। तो टोटल बैलेंस्ड रूप में यदि मैं प्रॉफिट में आता हूँ शेयर में तो मुझे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रहेगा। नाउ कमिंग टू अनदर फैक्टर कि ये जो स्टॉक मार्केट है ये इंडिया में किस तरीके से काम करता है या फिर कैसे काम करता है। दोस्तों, जब कोई भी कंपनी बनती है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वहाँ पर जो लिस्टिंग ऑफ द शेयर होता है वो IPO के रूप में देखने को मिलता है। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और इसका प्राइस क्या होगा वो ओनर तय करता है। यानी कि यदि मेरी कंपनी है तो मैं तय करूँगा कि उस शेयर का प्राइस क्या बनेगा। हालांकि रेगुलेटर जो हर कंट्री में होता है, जैसे हमारे यहाँ पर सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसकी प्राइस रेंज तय करके रखी हुई हैं, कुछ लिमिट्स हैं। इसके लिए मैं कुछ अलग से वीडियो बनाऊंगा बाद में। तो यहाँ पर मैं तय करता हूँ, लेकिन जब प्राइमरी मार्केट के बाद
आगे की बात में यदि उस शेयर को डिमांड एंड सप्लाई के रूप में देखना हो तो हम सेकेंडरी मार्केट में आते हैं, जहां पर लोगों ने शेयर खरीद लिए, अब वो मार्केट में अवेलेबल हैं। यदि उन्हें दूसरे लोगों को शेयर बेचना है, मार्केट ऊपर है, उन्हें फ़ायदा हो रहा है तो वो बेच देंगे। इसका मतलब एक अनार 100 बीमार में क्या होगा कि शेयर का प्राइस अप जाएगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। लेकिन बहुत कुछ अवेलेबल है, कोई ख़रीदार नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड नहीं है, तो वो शेयर का प्राइस नीचे आता जाएगा, कंपनी में लॉस होता जाएगा। लेकिन कई सारे स्कैम्स भी होते हैं, इतना आसान भी नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग हर बात पे भरोसा कर लें। तो इसके लिए क्या किया जाए? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने अभी बताया, सेबी हमारे यहाँ पर मार्केट रेगुलेटर के रूप में जानी जाती है। हमारे हिस्ट्री में कई सारे बड़े बड़े स्कैम्स हुए, जैसे हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम। अपनी कंपनी के बारे में झूठी झूठी बातें बताकर, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कई सारा फंड अरेंज किया, मस्टर किया और उसको ओवरनाइट लेके भाग गए, स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर गए। तो ऐसा आगे चल के ना हो, फ्यूचर में ना हो, तो सेबी ने बहुत सारे नॉर्म्स टाइटन किए हुए हैं। कंट्रोल इतना ज़्यादा प्रोफाउंड है, डीप है कि आज की डेट में स्कैम बड़ा होना जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। नाउ अभी बात आती है कि हम स्टॉक मार्केट में कैसे आएँ। दोस्तों, एक बैंक अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट मतलब डीमैटेरियलाइज। आज की डेट में जो शेयर्स होते हैं वो पेपर के रूप में ना अवेलेबल होकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जिसको हमें स्टॉक करके रखना होता है। इसीलिए हमें डीमैटेरियलाइज यानी कि डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। कई सारे बैंक 3-in-1 अकाउंट को देते हैं और ब्रोकरेज चार्ज भी लेते हैं। ब्रोकरेज चार्ज का मतलब है कि कोई भी आपने शेयर खरीदा तो बीच में ब्रोकरेज चार्ज 0.1% भी हो सकता है, 0.01% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। अब यदि हमें स्टॉक मार्केट में एंट्री करनी है तो क्या हम डायरेक्ट एंट्री करें या फिर हम दूर से रहकर एक सेफ गेम भी प्ले कर सकते हैं? यस, यदि हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड बेसिकली एक बैंड, एक ग्रुप है जो एक्सपर्ट लोगों का है, जिनको पता है कि स्टॉक मार्केट में कौन से शेयर में उन्हें फ़ायदा हो सकता है और उसका वो ब्रोकरेज भी आपसे लेते हैं। तो वहाँ पर हमें 15 to 30% रिटर्न का एक्सपेक्टेशन लेजिटिमेट है, रहता है और मिल भी जाएगा। म्यूचुअल फंड के अंदर हमें इन्वेस्ट करने की शायद ज़रूरत है और नीड भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि पैसा हाई रिटर्न्स में देखने का ये सबसे आसान तरीका है, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे 6% या 7% तक रिटर्न आता है। नाउ म्यूचुअल फंड कौन से अच्छे हो सकते हैं, उसके लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। एक मार्केट मंत्रा सीरियल आता है या फिर कहें एक सीरीज़ है ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ की, तो ये आप सुन सकते हैं। मुझे लगता है कि देख नहीं पाएंगे, सुन जरूर सकते हैं, और वहाँ पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मार्केट की मिलेगी। मतलब इन्फ्लुएंस्ड एंड बायस्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और ये चीज़ ऑल इंडिया रेडियो पर रिकॉर्डेड ऑडियो क्लिप के रूप में भी अवेलेबल रहती है, लिखा हुआ भी रहता है सारा कुछ, और इवनिंग में 6 to 7 o'clock के बीच में ये लाइव होता है, और इसमें आप क्वेश्चंस भी कुछ पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे ऐसा लगा कि सबसे ऑथेंटिक सोर्स मैं आपको बताऊं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में, या फिर आपका इंटरेस्ट है ये स्टॉक मार्केट, इसमें आप प्ले करना चाहते हैं, कौन कौन सी म्यूचुअल फंड सबसे अच्छे होते हैं। दिस इज़ दी मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ वाले प्लेटफॉर्म से मिल सकती है। नाउ इसके अलावा यदि स्टॉक मार्केट में आपको और भी कई सारी चीज़ें जाननी है तो एंटरटेनमेंट एक सोर्स बन सकता है, जैसे स्कैम 1992, बाज़ार, ऐसी कई सारी मूवीज़ और हैं यहाँ पर, तो ये मूवीज़ आप देख सकते हैं। और स्टॉक मार्केट के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए, लेकिन आप इन्वेस्ट ना करें, दूर से देखें, और यदि बहुत शौक लगता है आपको तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। ब्रोकरेज 0 भी हो सकता है, ब्रोकरेज 1% भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए ये ब्रोकरेज थोड़ा सा आपको हैवी पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यदि 1% या 0.01% ब्रोकरेज दिया जाए तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस थी जो मैं आपको नहीं बता पाया, क्योंकि वीडियो की लेंथ मुझे शॉर्ट ही रखनी होती है। अगले वीडियो का आप ज़रूर इंतज़ार करें, मैं एक बहुत अच्छे
फाइनेंशियल एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाने की बहुत जल्दी कोशिश करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद।